अगर आपको धरती के बारे में कुछ जानना है तो आज आपको लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको 4.5 करोड़ साल पीछे लेकर चलते हैं। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब धरती बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ब्रह्मांड में कई सारे छोटे छोटे उल्कापिंड आपस में टकरा रहे हैं और धूल भी काफ़ी उड़ रही है। और अब पिंडों के टकराने से धरती का बनना स्टार्ट हो चुका है। कई लाखों साल में धरती बनकर तैयार हुई, लेकिन अभी ये रहने लायक नहीं है क्योंकि अभी पृथ्वी बहुत गर्म है, आज के शुक्र के समान। इस वक्त धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ अभी ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है और अब भी धरती पर लावा बरस रहा है जो सतह पर कई किलोमीटर गिरकर ये नदियों का निर्माण कर रही हैं। और ये एस्टेरॉयड कहीं दूर से नहीं बल्कि धरती के ही आसपास के हैं जो लगातार उसके टकरा रही है। तभी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आता है जिसका नाम है थिया, जो कि अब तक पृथ्वी के ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप इससे ज़रा भी ना घबराएं क्योंकि इस एस्टेरॉयड के टकराने से ही हमें चांद मिलेगा। और अब पृथ्वी के टकराने से कई सारे टुकड़े हो गए हैं जो शनि ग्रह के रिंग के जैसा 2 भागों में बढ़ गया है। पहला रिंग चांद और धरती के बीच का है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से धरती पर एस्टेरॉयड लगातार बरस रही है, लेकिन एस्टेरॉयड की असल में बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। अब ये पिंड रिंग से 3000 चौड़ी खगोलीय पिंड में बदल जाएंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि चांद का जन्म ये है, हमारा चांद। इसमें फ़िलहाल कोई दाग नहीं है और ये अब हमारी धरती के काफ़ी नज़दीक है। और इसका एस्टेरॉयड अभी ब्रह्म लता से भरा है और अब ये इतने नज़दीक होते हुए भी ये गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाल रही है। करीब 30 लाख साल बाद एस्टेरॉयड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में शायद आप कुछ नहीं जानते। हमारे सौर मंडल के गैस जॉइंट्स अपने ऑर्बिट्स में बदलाव कर रही है। इस बदलाव के कारण सौर मंडल ऑर्बिट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हो रहा है और जो उस आज की तुलना में 25% प्रभावित कर रहा था। लेकिन जब हमारी धरती पर 24 घंटे का दिन नहीं बल्कि 6 घंटे का दिन होता था, ऑर्बिट्स और कॉमेट्स के बीच में एक रहा है जो कि ऑर्बिट्स कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है, जो कि मंगल, शुक्र और हमारी धरती की ओर ऑर्बिट्स और कॉमेट्स के बीच में पहचाने दाग लगने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लास्ट हैवी बॉम्बार्डमेंट। और ये आसमान में एक बहुत बड़ा लालटेन की तरह चमकता था और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना था कि इसका गुरुत्वाकर्षण आज भी हमारी धरती को, बाय द वे, जब चांद भी बहुत गर्म था और इसके कारण धरती को लावा की नहरें आज समुद्र की लहरों से लगभग 20 गुना ज़्यादा ऊपर तक उठती थीं। लेकिन भला हो अपने इस चांद का, जो कि धीरे धीरे धरती से दूर जाएगा। वैसे वैसे ही लावा और समुद्र की लहरें वैसे ही कम होती जाएंगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस समय इतना बड़ा चमकीला चांद ही नहीं है जो कि आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको बहुत ही चमकीले 2 और तारे दिखने वाले हैं। लेकिन ये अभी असल में तारे नहीं हैं, ये दोनों असल में ग्रह हैं। जुपिटर और शनि सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं, जैसे कि धरती, वीनस, मरकरी, मार्स। ये सभी रॉकेट प्लैनेट्स हैं और ये ज़्यादा समय तक पिघले लावा के रूप में नहीं रह सकते थे। लेकिन वहीं जुपिटर सिस्टम गैस प्लैनेट्स हैं जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं। धरती के इस जीवन काल के हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की भी वर्षा हो रही थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का परिवहन किया।
इस पानी के दौरान समुद्र का भी निर्माण हुआ। धरती अब चारों ओर से समुद्र से घिर चुकी थी, लेकिन तब ना यहाँ पैर रखने के लिए ज़मीन थी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। लेकिन अब तक धरती काफ़ी हद तक बन चुकी थी। जुपिटर का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस था और स्टेल का 3000 था। इसका मतलब है कि जुपिटर कभी हमें सूरज से भी ज़्यादा चमकीला था। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि तारे अपने जीवन काल के दौरान और ज़्यादा चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30 गुना कम चमकीला था। परंतु 4 अरब की अवधि के दौरान ये ग्रह भी ठंडे हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपनी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फ़िलहाल एक ही गैस है, मीथेन। अगर आपने गलती से भी सांस लेने की कोशिश की तो यहाँ पर आपकी कुछ मिनटों में ही मौत हो सकती है। लेकिन आपको ये भी जानना है कि धरती पर जीवन कहाँ से आया, तो मैंने इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो।